नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूं तो आप सभी जानते हैं कि हम रोजाना आपके लिए विभिन्न मंदिरों की खास जानकारियां लेकर आते रहते हैं। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खास मंदिर की जहां जाना असंभव है, और अगर आप चले गए तो शायद ही आप वापस लौटेंगे। दोस्तों, कहीं जाना संभव है तो कहीं जाना असंभव। इन स्थानों की धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं। आज हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं वो एक जम्मू की गुफा शिव खोड़ी है। कहते हैं इसमें संहारक शिव का वास है। यहाँ स्वयं महाकाल महादेव शिव जी रहते हैं। गाइस, ये कंटेंट भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। शिव खोड़ी गुफा लोकेट कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है? वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट, जो जम्मू प्रोविंस में पड़ता है। और ये जो खोड़ी है ये लोकल लैंग्वेज का वर्ड है, मतलब डोगरी लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब ही केव होता है या गुफा को ही खोड़ी कहा जाता है डोगरी लैंग्वेज में। यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, चाहे वह डायमेंशन से रिलेटेड हो, डिस्टेंस से रिलेटेड हो या कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हों। जिस तरह अमरनाथ केव टेम्पल का शिवलिंग स्वयंभू है, ठीक उसी तरह शिव खोड़ी में जो शिवलिंग है वह भी नेचुरली बना है। अंतर बस इतना है, अमरनाथ केव टेम्पल का शिवलिंग बर्फ का बना हुआ है और शिव खोड़ी में राख का बना है, जिसकी हाइट 4 मीटर है। इस गुफा में भगवान शिव और उनकी एंटायर फैमिली के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं की आकृतियां भी विराजमान हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्स के लिए, इस गुफा का जो एंट्रेंस पार्ट है उसके छत पर शीशनाग की आकृति बनी हुई है। याद रखना, एंट्रेंस पार्ट पे शीशनाग की आकृति बनी हुई है। अगर डायमेंशन की बात की जाए तो शिव खोड़ी जो गुफा है इसकी लंबाई 200 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है। शिव खोड़ी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में है। कहाँ पे है? नॉर्थ में है। 129 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू वाया कटरा रूट एंड 4 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बेस कैंप रणसू। शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड कब बना था? 2003 में बना था, और इसकी बेटर मैनेजमेंट के लिए जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था 2008 में, जिसका नाम था J&K श्री शिव खोड़ी श्राइन एक्ट। और ये पास क्यों किया गया था? इसको बेटर करने के लिए। और जो रास्ता है रणसू नगर से शिव खोड़ी गुफा तक, उसको भी कंस्ट्रक्ट किया है शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड ने। महाशिवरात्रि के दिन शिव खोड़ी गुफा में 3 दिन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। कब? महाशिवरात्रि के दिन में। रणसू नगर से शिव खोड़ी तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर है। और इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस आती हैं उन सब के नाम यहाँ पे मेंशन है, आप रीड कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दूध गंगा स्ट्रीम और अंजलि कुंड। शिव खोड़ी जो गुफा है ये किसके किनारे पे लोकेट है? तो लोकेट है केरवा लेक के किनारे पे। रण सु 2 वर्ड्स का बना हुआ है। रण कहा जाता है युद्ध को, किसको कहा जाता है? युद्ध को, और सु कहा जाता है प्लेस को। ये बैटल फील्ड रही है किस किस के बीच में? भस्मासुर और लॉर्ड शिवा के बीच में, तभी इसको रणसू के नाम से जाना जाता है। इस केव की फॉर्मेशन के पीछे जो मिस्टीरियस स्टोरी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप रीड कर सकते हो। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। भस्मासुर कौन था? ये एक डेविल था जिसने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे एक वरदान प्राप्त किया था कि वह जिसके भी शीश पे हाथ रखेगा उसका वध हो जाएगा, मतलब वो भस्म हो जाएगा। और जब ये वरदान प्राप्त किया भस्मासुर ने भगवान शिव से, वह भगवान शिव को ही भस्म करने चला था। किस इच्छा को लेके? माँ पार्वती के साथ शादी और त्रिलोक का राजा बनने की इच्छा से लेके। फिर भगवान शिव
इससे बचने के लिए रणसु नामक प्लेस पे आए। यहाँ पे उनके बीच में लड़ाई हुई। फिर भी जब भस्मासुर न माने तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक केव की फॉर्मेशन की, जिसको आज शिव खोड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शिव खोड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि जो शिव खोड़ी केव है उसकी फॉर्मेशन किससे हुई है? तो त्रिशूल से की है। तो किसने की है? भगवान शिव ने की है। बाकी भस्मासुर का वध किसने किया, क्यों किया, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन आप रीड कर सकते हो। इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। शिव खोड़ी गुफा का एंट्रेंस एक बताया जाता है और इसके जो एग्जिस्ट हैं उनके 2 बताए जाते हैं। लेकिन गाइज ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। रिलीजियस बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। डू लिंक विद अस एंड दोस्त हु हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल येट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and also hit on the bell icon for upcoming content notification. Thanks for watching the entire content. Jai Hind, Jai Bharat.